Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video lecture, I am going to teach you about modern periodic table. Modern periodic table पढ़ने से पहले तो ये पढ़ेंगे कि modern periodic table बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है. What is the need for classification? At present, about 118 elements are known. 118, such a huge number. अगर एक एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी जैसे कि कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जाएं, उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके सारे कंपाउंड्स, कुछ तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, साइनाइड्स, कार्बोनिल्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सब की प्रॉपर्टीज स्टडी करने जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बन जाती है और बाकी के जो 117 एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा. चलो कोई स्टडी कर भी ले, याद कैसे रखनी है. तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें डिफरेंट ग्रुप्स में, कि हमें ऐसा हो कि हमें किसी एक ग्रुप की ही प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़े और बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का हमें पता चल जाए. डिफिकल्ट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो देयर कम्स द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. अब ऐसा तो है नहीं कि साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स की तो सीधे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बना दिया. ऐसा तो नहीं है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी साइंटिस्ट ने कुछ अटेम्प्ट्स किए क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को, और वो अटेम्प्ट्स थे डॉबर्नियर्स ट्राइएड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बताऊंगी. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इट वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ली इन 1913. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. मतलब क्या कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करें तो ऐसा होगा कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है सेम रिपीट करना शुरू हो जाएंगी. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. जबकि जैसे कि इससे पहले जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें मेंडलीव ने जो है एटॉमिक नंबर के बजाय एटॉमिक मास को यूज किया था, जिसकी वजह से कुछ एनोमलीज क्रिएट हो गई थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा, जैसे कोबाल्ट और निकल की. ये आप खुद पढ़ेंगे बुक से. उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, हमारे ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं. अब ग्रुप्स क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं इस डायग्राम, इस फिगर से. जो आपके ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर द ग्रुप्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर द पीरियड्स. अब पीरियड्स यहाँ से आप देख सकते हो, दीज आर 7 इन नंबर एंड ग्रुप्स आर 18 इन नंबर. यहाँ तक पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं. एलिमेंट्स को अरेंज कर दिए ग्रुप में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. समझो कि आपको कोई एलिमेंट दिया है, जैसे कि कार्बन दे दिया. आप कैसे पता करोगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में? यही हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे एलिमेंट की. निकाल दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उस शेल का जो नंबर होगा वहां से आपको मिल जाएगा पीरियड नंबर. पीरियड नंबर जैसे कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वहां से आपको ग्रुप टाइप मिल जाएगी, जैसे कि SPDF. ये बताती हूँ मैं आपको. ये जो आपका ग्रुप 1 और 2 है, ये आपका आता है S ब्लॉक में. पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं आपके. दीज आर S ब्लॉक. ये जो है आपके 13 से लेकर 18 तक, ये है आपका P ब्लॉक. 3 से 12 तक है आपका
D block, and this is F block. फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स इन S block. अब जो आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हो और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हो. सेकेंड, जो आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि these are transition from metallic character of elements to the non metallic character. अब जो S ब्लॉक में एलिमेंट्स होंगे ये सभी मेटल्स हैं, लेकिन जो आपके P ब्लॉक में आते हैं इसमें नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं, मेटल्स कुछ ही होंगे. तो ये ट्रांजिशन शो करते हैं आपके मेटालिक कैरेक्टर से नॉन मेटालिक कैरेक्टर में. और ये आ गए आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स. अब देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो आपको ग्रुप टाइप देगा, जैसे कि S में है, P में है, D में है या F में है. सबशेल मैं आपको आगे बताती हूँ. उससे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल. किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल आपको देता है ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन. ठीक है. उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड. जैसे कि मैंने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे, कैसे आप पता करोगे पोजीशन. अब मैं बताती हूँ आपको कि एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा उसके बारे में देखेंगे. आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में देखा है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज. उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, जिनको शेल्स बोला जाता है. अब ये जो आपका फर्स्ट शेल है इसको बोलते हैं के शेल. फर्स्ट शेल इज नोन एज के शेल, L, M एंड N. जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर में लिया हुआ है कार्बन. आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालूंगी, जैसे कि मैंने आपके पहले प्रोसेस बताया कैसे करना है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाली, शेल्स में निकालेंगे. इसमें वो आ गई आपकी 2, 4. अब 2, 4 क्यों आई? क्योंकि आपका जो फर्स्ट शेल है दिस कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स and second shell can occupy 8 electrons, third can occupy 18 electrons and so on. अब फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है ना कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहेंगे प्रेजेंट इन एन एटम और आयन, या फिर ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम कहना जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए. क्यों? क्योंकि एटम तो सेम रहेगा. अगर आयन बना दिया उसने पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट तो वही सेम रहा ना. इसलिए हम लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम. अब कार्बन यहाँ पे हमने न्यूट्रल एटम जो लिया उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6 आ गए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम निकालें तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2. एल शेल सेकेंड शेल में आएंगे इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल आ सकते हैं, लेकिन इसके पास टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है और बचे कितने? 4. तो 4 आ जाएंगे. अब मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, ये बता दिया मैंने. अब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसका किस शेल में गया? सेकेंड शेल में. सो कार्बन शुड कम इन सेकेंड पीरियड. सेकेंड शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन सेकेंड पीरियड में आना चाहिए. अब यहाँ पे देखें हम पीरियोडिक टेबल से, तो कार्बन कौन से पीरियड में? ये फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम वाला, और सेकेंड पीरियड जो है आपका ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन. कार्बन कौन से पीरियड में आ गया? सेकेंड से. यही हमने निकाला उसमें. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सब शेल्स क्या होते हैं. जैसे कि हमने देखा कि शेल्स, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में बताया कि शेल्स होते हैं. अब शेल्स के अंदर भी डिफरेंट सब शेल्स होते हैं. क्या होते हैं? सब शेल्स. फर्स्ट शेल जो है, जो भी नंबर होगा शेल का उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स उस शेल में प्रेजेंट होंगे. जैसे कि फर्स्ट शेल है आपके पास, तो फर्स्ट शेल में एक सब शेल प्रेजेंट होगा और उस सब शेल को बोलेंगे हम एस सब शेल. ऐसे तो सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, लेकिन ये आप 11th 12th में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही काफी है.
सेकंड शेल में कितने होंगे, 2 सबशेल होंगे और ये 2 सबशेल्स होंगे एस और पी। और एनर्जी का जैसे हमने पढ़ा था, एनर्जी का जो ऑर्डर है ऐसे इंक्रीज होता है। फर्स्ट शेल की सबसे कम एनर्जी, सेकंड की उससे ज्यादा, 3 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ती जाती है एनर्जी। वैसे ही अगर फर्स्ट शेल में तो एक ही सबशेल है तो एस की ही लोएस्ट होगी। अगर सेकंड शेल में देखा जाए तो एस सबशेल की एनर्जी जो है पी सबशेल से कम होगी, पी की ज्यादा होगी। थर्ड में देखें तो 3 सबशेल्स आएंगे, एस पी एंड डी, फोर्थ में एस पी डी एफ। अब फोर्थ में देखें, एस की एनर्जी सबसे कम होगी, पी की उससे ज्यादा, देन डी की एंड देन एफ की। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स। मैंने बता दिया आपको कि जैसे कि शेल्स की हमने देखा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। ये न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी नेगेटिव में आती है, जो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होगा उसकी एनर्जी 0 आएगी। वैसे ही सबशेल्स के केस में अगर किसी एक शेल में, जैसे कि मैं थर्ड शेल की बात करूं, इसमें एस सबशेल है, पी है, डी है। अब इन तीनों सबशेल्स में एस की एनर्जी जो होगी वो लोएस्ट होगी, उसके बाद पी की एनर्जी होगी और उसके बाद डी की एनर्जी होगी। इसमें भी अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है सबको, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबशेल्स ऑफ एन एटम। अब हम सबशेल्स में देखेंगे। अच्छा, ये भी यूजफुल पॉइंट्स ये देख लो आप कि एस सबशेल में जो है it can be filled by 2 electrons, p subshell can be filled by 6 electrons, d can be filled by 10 electrons, f subshell can be filled by 14 electrons। यही जो है आपका फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स निकालने में यूज करेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। किसी भी एलिमेंट को ग्रुप में कैसे क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी इन टर्म्स ऑफ शेल्स, 2 4 आ गई इसकी। कार्बन की ही एग्जांपल ली है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ सबशेल्स देखें तो ये आएगी 1s2 2s2 2p2। अब ये कैसे आई, फर्स्ट शेल में जो है एक ही सबशेल है एंड दैट इज एस सबशेल। एस सबशेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में प्रेजेंट थे वो एस सबशेल में ही प्रेजेंट थे। उसके बाद हमने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकेंड शेल में प्रेजेंट है। अब सेकेंड शेल में एस सबशेल भी है और पी सबशेल भी है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब अब अगर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करूं तो एस सबशेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो आपके आ जाएंगे पी सबशेल में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया, पी सबशेल में। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में आना चाहिए, कौन से ब्लॉक में आना चाहिए, पी ब्लॉक में। हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है आपका। ये मैंने कहा था 13 से 18 तक आपका होता है पी ब्लॉक। सो कार्बन कम्स इन पी ब्लॉक, यही निकाला हमने, यही निकाला ना। अब हम देखेंगे इन विच ग्रुप कार्बन विल बी प्रेजेंट। पी ब्लॉक में तो आ गया, अब कार्बन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा। अच्छा एक मिनट, हाँ ये हो गया आपका। सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।